हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इज द सेलेस्टियल एम्पायर की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी एक बैटलफील्ड की किताब देखती हुई खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है ग्रेट बैटलफील्ड से यहाँ पर शुरू हो चुका है। आज में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी हम लोग यहाँ पर बहुत सारे इंसानों की लाश को देख पाते हैं और फिर दो इंसान अभी एमसी ताप भाग कर आते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, लो दाइस्ट जल्दी करो और यहाँ से भागो। अभी मॉन्स्टर रेस ने अभी हेवनली स्पिरिट पूल को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है और हमारे सामने जितने भी इंसान थे उन सभी को उन लोगों ने अभी मार डाला है। डेमन, स्पिरिट, मॉन्स्टर और घोस्ट के खिलाफ फाइट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ह्यूमन रेस के एक अलायंस को बना लिया है। हम लोग अभी उसी अलायंस के गैदरिंग पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पर जरूर हम लोग एक साथ मिलकर बहुत ही आसानी से मॉन्स्टर और डेमन्स को यहाँ पर रेजिस्ट कर सकते हैं। उसी पर इन दोनों की इस बात को सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक होकर अभी इन दोनों की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एमसी आप एक स्टेज पेज बनाकर उन दोनों इंसानों की तरफ देखती हुई उन दोनों इंसानों से आप पूछने लगा कि इसने यहाँ पर इस अलायंस को तैयार किया है। जो सुनने के बाद वो दोनों इंसान अभी एमसी को पार कर यहाँ से भागते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, यहाँ पर एक काम अभी यूई होंगलिंग ने किया है। ग्रेट दाव सेक्ट अभी यहाँ पर लीड को ले रहा है। बहुत सारे मेजर फैक्शन पहले से ही इसके सक्सेशन में रेस्पॉन्ड कर चुका है। पुलिस यहाँ पर सेफ ही नहीं है, लेकिन वहाँ पर वो लोग हम सभी को लीड भी कर सकते हैं डेमन और मॉन्स्टर के खिलाफ काउंटर अटैक करने के लिए, जिसके वजह से हम लोग जरूर एक के बाद एक उनसे नहीं हारने वाले हैं। हेलो दाइस्ट जल्दी करो और यहाँ से भागो। और दोस्तों मैं आप लोग को पहले से कह देना चाहता हूँ, यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, इसलिए आपको शायद इस वॉइस ओवर के अंदर उस बारिश की आवाज़ आ रहा होगा। प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिए। उसी वह उन दोनों इंसानों की इस बात को सुनने के बाद एमसी एक पेज बनाकर आप ही उन दोनों इंसानों की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एमसी आप वहाँ से आगे बढ़ते हुए उन दोनों इंसानों से कहने लगा, तुम दोनों अभी यहाँ पर खुद का ख्याल रख सकती हो। मैं अभी हेवनली स्पिरिट पूल को देखने के लिए जा रहा हूँ। सिवा एमसी अपने मन में खुद से कहने लगा, तो फिर एक काम इस बार वही होंगलिंग ने किया है, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें किस लिए चेंज हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी की इस बात को सुनने के बाद एक इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होकर एमसी तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर एमसी से कहने लगा, तो दाइश उस तरफ मत जाओ, वहाँ पर से मौत तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ये इंसान एमसी के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पर हमें कुछ देर के बाद में यहाँ पर हेवनली स्पिरिट पूल का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर अभी हम लोग बहुत सारे मॉन्स्टर इसके आदमियों को नहाते हुए देख पाते हैं। और उस हेवनली स्पिरिट पूल के सामने अभी हम लोग बहुत सारे इंसानों के लाश को भी गिरी हुई देख पाते हैं, जिन्हें अभी दो मॉन्स्टर साफ कर रहे थे। और फिर एमसी को उस तरह आते हुए देखने के बाद एक मॉन्स्टर इसका आदमी बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। मैंने कभी नहीं सोचा था यहाँ पर कोई भी ऐसा आदमी होगा जो यहाँ पर अकेले आने का साहस भी कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही कोल्ड दिख रहा था। अगली बार वो मॉन्स्टर इसका आदमी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश होकर जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, इग्नोरेंट इंसान कोई कि क्या तुम्हें सच में लगता है तुम अकेले हम सभी को यहाँ पर मार भी सकते हो। सच में दोस्तों ये मॉन्स्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो मॉन्स्टर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश होकर उस हेवनली स्पिरिट पूल के अंदर से बाहर निकलकर एमसी तब आगे बढ़ते ही थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ये मॉन्स्टर देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। अगली पर वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने पीछे दो मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए उनसे पूछने लगा, हम लोग आप बाद में यहाँ पर क्या ही देख सकते हैं। सिर्फ हम लोग देख पाते वो दोनों मॉन्स्टर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही मुस्कुरा था। और फिर वो दोनों मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा खुश होकर उसी मॉन्स्टर से कहने लगा, वो जरूर यहाँ पर मार्सी के लिए बैक करने वाला है, वो जरूर ऐसा ही करने वाला है यहाँ पर।
उसी वो दूसरा वाला मॉन्स्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही रोर और क्वैक कर चिल्लाने रहा था। उसी वो उन दोनों मॉन्स्टर की इस बात को सुनने के बाद वो पहले वाला मॉन्स्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा कर एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, वो जरूर यहाँ पर रोने वाला है और हमसे बैक करने वाला है उसे जल्दी मौत देने के लिए। सच में दोस्तों ये सारे मॉन्स्टर यहाँ पर खुद को कुछ ज़्यादा बेसी ताकतवर समझ रहा है, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी ने बहुत ही आसानी से उस मॉन्स्टर के शरीर को 2 हिस्से में काट डाला है, जिसे महसूस करने के बाद वो मॉन्स्टर बहुत ही शौक होकर खुद से कहने लगा यहाँ पर असल में क्या चल रहा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी उस मॉन्स्टर के शरीर को 2 हिस्सों में काटने के बाद एक कोल्ड पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए सारे मॉन्स्टर से कहने लगा, क्या तुम लोगों ने नहीं सुना है विलेंस ज़्यादा बात करने की वजह से यहाँ पर मर जाते हैं। तो सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी यहाँ भी बहुत ज़्यादा ही कोल्ड दिख रहा था। अगली पर एमसी की इस बात को सुनने के बाद सारे मॉन्स्टर आप एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए उन दोनों मॉन्स्टर जोर से चिल्ला कर कहने लगा इसे अभी मार डालो। उसी पर दूसरा वाला मॉन्स्टर भी कहने लगा हम लोग जरूर हमारे लेपर्ड ब्रदर की रिवेंज लेने वाले हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी यहाँ पर एक कोल्ड फिश बनाकर खड़ा हुआ था, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अगली को हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ भी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उन सभी मॉन्स्टरों को मारने के बाद वहाँ पर से गुजर जाता है। आज में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं कोई अभी एमसी पर अपने पावर के साथ अटैक करने लगा, जिस चीज़ को एमसी यहाँ पर नोटिस करने के बाद थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर एक बाद मॉन्स्टर एमसी पर अपनी विंग की मदद से अटैक कर रहा था, जिस चीज़ को अभी एमसी यहाँ पर सिर्फ एक स्टेज पीस बनाकर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी उन सभी अटैक की तरफ देखते हुए एक कोल्ड पीस बनाकर कहने लगा तुम अभी एनवायरमेंट को पॉलिथिन कर रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं एमसी सिर्फ अपनी एक ही शॉट स्लेस की मदद से उस बात की सारी अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और उस बात के मॉन्स्टर को भी 2 हिस्सों में काट डालता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर एमसी एक कोल्ड पीस बनाकर अपने साइड में देखते हुए जोर से चिल्लाकर बाकी सारे मॉन्स्टर से कहने लगा और तुम सभी के लिए। उसी पर एमसी की इस बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं 2 मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा शौक और एमसी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इन दोनों मॉन्स्टर का अभी फाट कर यहाँ पर शोषोध जरूर हो चुका होगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो दोनों मॉन्स्टर अभी एमसी के सामने अपनी शॉट को झुकाकर जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा अच्छे सर हमें यहाँ पर छोड़ दीजिए, हम लोग यहाँ पर आपको एक कागज और एक हॉर्सेस की तरह साफ करने के लिए भी तैयार हैं। उसी पर दूसरा मॉन्स्टर भी कहने लगा थोड़ा सा इंतजार करो, हम लोग सच में यहाँ पर कागज और हॉर्सेस ही हैं। जो सुनी की अगली पर एमसी एक कोल्ड फिश बनाकर उन दोनों मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उन दोनों मॉन्स्टर से कहने लगा ये मेरा आखिरी शॉट स्लेस होने वाला है, चाहे तुम लोग इस चीज़ को सर्वाइव कर सकती हो यहाँ पे नहीं, ये चीज़ सिर्फ तुम्हारी फेथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी उन सभी मॉन्स्टर को मारने के बाद उस हेवेली पूल के अंदर नहाते हुए खुद से कहने लगा आखिरकार ये प्लेस आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांत हो चुका है। उसी वो एमसी के सामने अभी हम लोग उन दोनों मॉन्स्टर की लाश को भी देख पाते हैं। अगली को हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद एक गुफा के अंदर का सीन दिखाता है, जहाँ पर अभी एक मॉन्स्टर किसी के सामने अपने सर को झुकाकर उससे कहने लगा हेवनली सेंटिपीड की डिजास्टर आप हमें यहाँ पर स्टार्ट कर चुका है, एक ताकतवर इंसान आप यहाँ पर आ चुका है। जो सुनने के बाद हेवनली सेंटिपीड किंग अभी उस मॉन्स्टर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर वो मॉन्स्टर फिर से हेवनली सेंटिपीड किंग की तरफ देखते हुए उन्हें एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगा उसने अकेले ही लगभग हमारे सारे मॉन्स्टर इसके आदमियों को मार डाला है जो अभी हेवनली स्पिरिट पूल के अंदर थी। प्लीज हेवनली स्पिरिट किंग यहाँ पर कुछ एक्शन लीजिए और हमारे सारे मॉन्स्टर इसके बादर को एवेंज कीजिए। उसी को हम लोग देख पाते हैं उस मॉन्स्टर की इस बात को सुनने के बाद हेवनली सेंटिपीड किंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर स्टेज पेस बनाकर उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए उस मॉन्स्टर से कहने लगा
क्या वो सच में यहाँ पर इतना ज़्यादा खतरनाक है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर हेवनली सेंटीपीड के किंग बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। आप हेवनली सेंटीपीड किंग की इस बात को सुनने के बाद वो मॉन्स्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा कर हेवनली सेंटीपीड किंग की तरफ देखते हुए हेवनली सेंटीपीड किंग से कहने लगा, हाँ वो इंसान यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हैं। वो इंसान अकेले अपने सिर्फ एक ही शॉट स्लैश के मदद से हमारी दर्जन से भी ज़्यादा मॉन्स्टर इसके इंसान को मार सकता है। वो सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। आप उस मॉन्स्टर की इस बात को सुनने के बाद हेवनली सेंटीपीड किंग यहाँ पर अपनी आंखों की मदद से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करने लगा और फिर हम लोग देख पाते हेवनली सेंटीपीड किंग ने अभी अपनी पावर के मदद से बहुत ही आसानी से उस मॉन्स्टर को पकड़ लिया था। वो हम लोग देख पाते इस चीज़ के वजह से वो मॉन्स्टर अभी दौड़ के मारी बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर हेवनली सेंटीपीड किंग से कहने लगा, हेवनली सेंटीपीड किंग तुम आप अगली पर हेवनली सेंटीपीड किंग आप उस मॉन्स्टर को मारती हुई थोड़ा सा मुस्कुरा कर जोर से चिल्ला कर बाकी सारे मॉन्स्टर से कहने लगा, ये चीज़ सुनने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है लेकिन तुम सभी को अभी हमारे गोल के बारे में नहीं भूलना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर हेवनली सेंटीपीड किंग बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था और फिर हेवनली सेंटीपीड किंग एक कोल्ड फिश बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई कहने लगा, हैंग उसी को पहले यहाँ पर हाथ डाउन करो, उसके अलावा यहाँ पर और कोई भी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर उसी वक्त और एक मॉन्स्टर आकर अभी हेवनली सेंटीपीड किंग के सामने अपने स्वर को झुकाकर जोर से चिल्लाकर हेवनली सेंटीपीड किंग से कहने लगा, योर मेजेस्टी मैं आपको अभी यहाँ पर रिपोर्ट दे रहा हूँ। फेंग उसी अभी कहाँ पर है इसके बारे में हमें अब अच्छी तरह से मालूम चल चुका है। जो सुनने के बाद हेवनली सेंटीपीड किंग आप थोड़ा सा मुस्कुरा कर उस सभी मॉन्स्टर इसके आदमियों से कहने लगा, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है यहाँ पर और अभी यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाओ और मुझे अभी फॉलो करो फेंग उसी को एक्सिक्यूट करने के लिए। जो सुनने के बाद सारे मॉन्स्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कहने का, हाँ हाँ हम लोग समझ चुके हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सारे मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं हेवनली सेंटीपीड किंग थोड़ा सा मुस्कुरा कर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा, मैं जरूर इस बार फोनिक्स क्लैन को इस दुनिया के अंदर से पूरी तरह से गायब करने वाला हूँ। उसी वक्त हमें इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ये अभी एंशिएंट हेवन चूजन बैटलफील्ड के फर्स्ट लेवल के अंदर हो रहा है। अगली पर हमें यहाँ पर आप मिस वी होनिंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मिस वी होनिंग एक बहुत बड़े माउंटेन के ऊपर खड़ा होकर जमीन की तरह बहुत सारे इंसान को गिरफ्तार होते हुए देखने के बाद अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर काफ़ी इंसान अब गिरफ्तार हो चुका है। और फिर मिस वी होनिंग एक स्टेज पीस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा, लुए इस बार जो तुमने अपने पिछले जिंदगी अंदर किया था वो काम मैंने तुम्हारे लिए एडवांस में कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस वी होनिंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर आप मिस वी होनिंग वहाँ से जाते हुए हर एक इंसान से कहने लगा, आपको ये स्ट्रॉन्ग होल्ड आप यहाँ पर सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो चुका है। अब मैं जरूर यहाँ से अपनी लीव को लेने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस वी होनिंग देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अब मिस वी होनिंग की इस बात को सुनने के बाद एक इंसान बहुत ज़्यादा शौक होकर मिस वी होनिंग की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त और एक इंसान अभी मिस वी होनिंग की तरफ देखते हुए मिस वी होनिंग से पूछने लगा, क्या फेरी हुई आप यहाँ पर से कहाँ जा रहे हैं? जो सुनने के बाद फेरी हुई आप अपनी एक आँख को मिचकाते हुए उस इंसान की तरफ देखते हुए उस इंसान से कहने लगा, असली प्यार को धोने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस वी होनिंग बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। उसी वो वहाँ से जाती हुई मिस वी होनिंग फिर से हर एक इंसान से कहने लगा, अगर फेट ने चाहा तो फिर हम लोग जरूर फिर से यहाँ पर मिलने वाले हैं। अगली पर हमें आप कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कोई अभी अपने मुँह से बहुत ज़्यादा ही खून खांसने लगा था और फिर एक इंसान अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा, यानो हम सभी यहाँ पर मॉन्स्टर रेस के आदमी हैं। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ किसी भी तरह की एडमिटी और गाजेस भी नहीं हैं, तो फिर किस लिए
तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए इतना ज़्यादा डिटरमाइंड दिख रहे हो। दोस्तों शायद यही इंसान यहाँ पर फेंग वुशी है, मिस वे होंगलिंग की लाभार। अगली पर फेंग वुशी की इस बात को सुनने के बाद हेवनली सेंटिपिड किंग आसमान में उड़ते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर फेंग वुशी की तरफ देखते हुए फेंग वुशी से कहने लगा, यहाँ पर हमेशा से कमजोर ताकतवर की प्रेरित होता है। हमारी दुनिया के अंदर हमेशा सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही चलता रहता है। अगर मुझे यहाँ पर हारे पीसेस ऑफ टेरेस को मारने के लिए एक्सप्लेन करना पड़े तो फिर क्या मेरी पूरी जिंदगी यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लेनेशन के आधार ही बर्बाद नहीं होने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते सारे मौसला ने अभी यहाँ पर फेंग वुशी को चारों तरफ से घेर लिया था। अब हेवनली सेंटिपिड किंग की इस बात को सुनने के बाद फेंग वुशी बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कर हेवनली सेंटिपिड किंग से कहने लगा, एक किस तरह स्किल है यहाँ पर, तुम सिर्फ यहाँ पर हमें नंबर के साथ बुली करने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास सच में थोड़ा सा भी गात है तो फिर मेरे खिलाफ अभी यहाँ पर 1 to 1 फाइट करो। जो सुनने के बाद हेवनली सेंटिपिड किंग यहाँ पर अपने बहुत सारे पाव को अनलिस्ट करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर फेंग वुशी की तरफ देखते हुए फेंग वुशी से कहने लगा, क्या 1 to 1 तो भी क्या मुझे यहाँ पर अपने हजारों पाँव को भी काट देना चाहिए जिससे तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा भी अनफेयर महसूस ना हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर हेवनली सेंटिपिड किंग कुछ ज़्यादा ही बेसी फेंग वुशी की मजाक हो रहा था। फेंग वुशी का सीन जहाँ पर फेंग वुशी अभी अपने मुँह से बहुत ज़्यादा खून खांसते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगेगा, डेमिट जब मैं और भी ताकतवर बन जाऊँगा तो मैं जरूर यहाँ पर इस पूरी हेदिया से रेस को ही ख़त्म करने वाला हूँ। उसी को हम लोग देख पाते हैं फेंग वुशी के पीछे से अभी मिस वे होंगलिंग भाग कर आते हुए बहुत ज़्यादा ही जोर से चिल्ला कहने लगा, कोई मुझे मदद करो। और उसी पर इस चीज़ को नोटिस करने के बाद फेंग वुशी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं अभी मिस वे होंगलिंग के पीछे बहुत सारे केचा पड़ा हुआ था और फिर मिस वे होंगलिंग बहुत ज़्यादा ही परेशान होने की नाटक करते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर किसी से कहने लगा, मुझे मदद करो, कोई यहाँ पर मुझे बचा लो अभी। सच में दोस्तों मिस वे होंगलिंग यहाँ पर असल में बहुत ही अच्छी तरह से नाटक कर पा रहा है। और दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस वे होंगलिंग देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर मिस वे होंगलिंग की खूबसूरती को देखने के बाद फेंग वुशी बहुत ज़्यादा शर्माते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये औरत सच में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर फेंग वुशी देखने में बहुत ज़्यादा ही क्यूट दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस वे होंगलिंग अभी फेंग वुशी को पार करने लगा भागकर, जिस चीज़ को फेंग वुशी अभी एक स्टेज पेज बनाकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। अगली पर आप मिस वे होंगलिंग फेंग वुशी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा रोते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं आखिरकार तुमसे फिर से मिल रहा हूँ फेंग वुशी, तुम यहाँ पर मेरे दिल के अंदर ही थे। तुम्हारे मौत के इतने सारे साल के बाद भी क्या तुम्हें मालूम है इसके बारे में। सच में दोस्तों मिस वे होंगलिंग अभी फेंग वुशी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं फेंग वुशी अभी मिस वे होंगलिंग के पीछे भागते हुए मिस वे होंगलिंग से कहने लगा, मैं आपको मदद नहीं कर सकता हूँ, मैं भी अभी अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए यहाँ पर से भाग रहा हूँ। उसी वो फेंग वुशी की इस बात को सुनने के बाद मिस वे होंगलिंग बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अभी फेंग वुशी की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में थोड़ा सा फानी जरूर दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं मिस वे होंगलिंग के पीछे जितने भी डायमंड क्लैन के मेंबर आ रहे थे उनके तरफ देखते हुए हेवनली सेंटिपिड की थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी डायमंड क्लैन के मेंबर से कहने लगा, बादास और डायमंड क्लैन, मैं डायमंड क्लैन यहाँ पर आप सभी के साथ किसी भी तरह की एनिमीज नहीं बनाना चाहता है। तो भी कैसा होगा अगर हम लोग एक साथ मिलकर इन दोनों थीव्स को यहाँ पर मार डालें। जोर सुनने के बाद वो सारे डायमंड क्लैन के मेंबर जोर से चिल्ला कहने लगा, ये चीज़ हमारे साथ बिल्कुल ठीक है। और फिर मिस वे होंगलिंग के साथ भागते हुए फेंग वुशी आप मिस वे होंगलिंग से पूछने लगा, तुमने यहाँ पर असल में क्या किया है, किस लिए इतने सारे डायमंड्स अभी तुम्हारा पीछा कर रहा है। वो सुनने के बाद मिस वे होंगलिंग अभी एक स्टेज पेज बनाकर फेंग वुशी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप मिस वे होंगलिंग फेंग वुशी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में
खुद से कहने लगा, अगर मैं यहाँ पर हमारे पिछले ज़िंदगी की मीटिंग के इवेंट को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश नहीं करता तो फिर ये सारे डेमोन्स अभी मेरे लिए कोई भी मैच नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस वी होंगलिंग बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था और भी फैंग से बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए मिस वी होंगलिंग से कहने लगा, मुझे संदेह हो रहा है ये सारे अगले मॉन्स्टर मेरे हैंडसम फेस से बहुत ज़्यादा जेलस हैं, इसलिए वो लोग अभी मुझे यहाँ पर हंट डाउन कर रहा है। अगली वो फैंग उसी की इस बात को सुनने के बाद फैंग उसी ताप देखते हुए मिस वी होंगलिंग बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, उसके ये नार्सिसिस्टिक यहाँ पर असल में लोहे के बहुत ज़्यादा ही सिमिलर हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस वी होंगलिंग पहले से भी ज़्यादा खुश दिख रहा था, लेकिन अगली को आप कुछ रियलाइज करने के बाद मिस वी होंगलिंग अपने स्वर को बहुत ज़्यादा नाड़ाते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, किस लिए मैं अभी इस वक्त के अंदर लुई के बारे में सोच रहा हूँ। इसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस वी होंगलिंग अभी एमसी के बारे में सोचने की वजह से थोड़ा सा शर्मा भी रहा था। दोस्तों मिस वी होंगलिंग को असल मालूम ही नहीं है उसे असल में किससे यहाँ पर प्यार है, एमसी से या फिर फैंग उसी से। असल में दोस्तों मिस वी होंगलिंग अभी फैंग उसी के लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथी महसूस करता है और उसे लगता है एमसी ने फैंग उसी को सिर्फ मिस वी होंगलिंग के लिए मारा था, इसलिए मिस वी होंगलिंग को लग रहा है वो अभी फैंग उसी से प्यार करता है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी हम लोग एमसी का सीन देख पाते हैं। एमसी अभी इस हेवन स्पीच पूल के अंदर बैठकर अपना कल्टीवेशन करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, हेवनली स्पीड पूल के अंदर जो कल्टीवेशन इफेक्ट है वो या तो भी मेरे इमेजिनेशन से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अंदर सिर्फ 3 दिनों तक कल्टीवेट करने की वजह से यहाँ पर पहले से ही नॉनसेंस सोल रिलम के 6 लेवल तो पहुँच चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। वो ट्रांसलेटर आप हमसे कहने लगा, यहाँ पर असल में इन्फेंट सेतारी रिलम को चेंज कर नॉनसेंस सोल रिलम में बदल दिया गया है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एक इंसान एमसी के पीछे से एमसी तब आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा, আমি दबा बेनिफैक्टर ये प्लेस असल में हमारे सेक्ट के साथ अपनी डेस्टिनी को शेयर करता है। क्या आप यहाँ पर माइंड करने वाले हैं अगर आप किसी और प्लेस को ढूंढ ले कल्टीवेट करने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उस आदमी की इस बात को सुनने के बाद एमसी एक सीरियस फेस बनाकर उस आदमी ताप देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी उस आदमी ताप देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है ये सारे इंसान यहाँ पर उजदाम सेक्ट से आए हैं। इसी वो एमसी थोड़ा सा गुस्से में उस आदमी ताप देखते हुए उस आदमी से कहने लगा, मैं यहाँ पर सिर्फ कल्टीवेट कर रहा हूँ और मैंने किसी भी तरह से तुम्हारे सेक्ट को उपभोग नहीं किया है और तुम लोग ऐसे भी मेरी कोई भी मैच नहीं हो, इसलिए मैं तुम सभी को एडवाइस दे रहा हूँ मुझे यहाँ पर उपभोग करने की कोशिश भी मत करना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अब एमसी की इस बात को सुनने के बाद वो आदमी जो यहाँ पर एक मॉन्क जैसा दिख रहा है वो एमसी से कहने लगा, बेनिफैक्टर किस तरह से आप इस चीज़ को यहाँ पर प्रोवोकिंग करना कह सकते हैं। वो एमसी ताप देखते हुए वो आदमी आप एमसी से कहने लगा, ये प्रीचर बोल यहाँ पर बुद्धा के लाइट को एमिट कर रहा है और ये यहाँ पर सारीरा से बना हुआ है, प्लीज और एक स्पॉट में आप चले जाइए। उसी को हम लोग देख पाते हैं उस मॉन्क की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद एमसी अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मॉन्क की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी थोड़ा सा गुस्से में उस मॉन्क की तरफ देखते हुए उस मॉन्क से कहने लगा, ऐसा लग रहा है तुम्हारा विजडम सेक्ट सच में मुझे यहाँ पर किसी भी हालत में भगाना चाहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे मॉन्क अभी यहाँ पर आने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होकर और बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए एमसी की तरफ देख रहा था। उसी वक्त में से एक मॉन्क अपनी 5
पांच को दिखाते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगेगा अगर बेनिफिक्टर यहाँ पर हमारे वजह को नहीं सुनना चाहते हैं तो फिर ये सारे पूर्व अंक को यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत जरूर मालूम है। तो आज में दोस्तों ये सारे मॉन्ग काफ़ी एमसी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ रहा है, लेकिन अगली को हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी उंगली की मदद से अपनी सोच को अनलिश करते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने मन में खुद से कहने लगेगा होली के अगर मैं हर एक चीज़ को यहाँ पर छोड़ भी दूँ उनका साहस भी कैसे हुआ मेरे लाइन को चुराने का। कौन इस चीज़ को और ज़्यादा सह सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगले पर हम लोग देख पाते हैं एमसी ने सिर्फ अपने शॉट के मदद से इन सभी मॉन्ग को यहाँ पर ही ख़त्म कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा हेलो सच में बहुत ज़्यादा नौजी थे। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अभी हम लोग देख पाते हैं हैंग उसी और मिक्स वही होंगलिंग अभी अपने सामने भाग रहा था और उसी वक्त मिस वही होंगलिंग से फेंग उसी पूछने लगा क्या तुम्हें यहाँ पर किसी सेफ प्लेस के बारे में मालूम है। वो सुनने के बाद मिस वही होंगलिंग आप एक स्टेट पेज बनाकर फेंग उसी की तरफ देखती हुई फेंग उसी से कहने लगेगा तुम्हें अभी जाकर मेरे सीनियर बता को ढूंढना पड़ेगा। उसके सामने ये सारे क्राउड यहाँ पर कुछ भी नहीं है सिर्फ कुछ लूजर के बांझ के अलावा। जो सुनने के बाद फेंग उसी अभी मिस वही होलिंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर मिस वही होलिंग से पूछने लगा क्या तुम्हारा सीनियर ब्रदर यहाँ पर इतना ताकतवर है। अगली पर आप यहाँ पर फेंग उसी की इस बात को सुनने के बाद मिस वही होलिंग अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हुए जोर उस तरफ भागते हुए जोर से चिल्लाकर आप फेंग उसी से कहने लगेगा हाँ जरूर मेरे सीनियर ब्रदर यहाँ पर मेरे प्यार के अंदर पूरी तरह से इनविंसिबल हैं मुझे अभी फॉलो करो। उसी वक्त मिस वही होलिंग की इस बात को सुनने के बाद फेंग उसी थोड़ा सा शौक होकर मिस वही होलिंग की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते हैं अब मिस वही होलिंग के पीछे फेंग उसी भाग को आते हुए जोर से चिल्लाकर मिस वही होलिंग से कहने लगा क्या तुम अपनी सीनियर ब्रदर से कह सकते हो मैं यहाँ पर एक अच्छा दामन हूँ। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं बाकी सारे दामन क्लैन के मेंबर अभी फेंग उसी और मिस वही होलिंग के पीछे भाग को आ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस वही होलिंग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था और फिर फेंग उसी आप मिस वही होलिंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर मिस वही होलिंग से कहने लगेगा मैंने पहले कोई भी किसी इंसान को नहीं खाया है उन्हें प्लीज इस बात को थोड़ा सा फ्रेंडली तरीके से कह देना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर फेंग उसी अभी बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अब फेंग उसी की तरफ देखते हुए मिस वही होलिंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए फेंग उसी से कहने लगेगा मैं इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है मेरे सीनियर ब्रदर यहाँ पर किसी भी इनोसेंट आदमी को नहीं मार सकता है लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा रास्ता है कि मदद से हम लोग अभी इन्हें हमारे पीछे आने से रोक सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस वही होलिंग बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अब मिस वही होलिंग की इस बात को सुनने के बाद फेंग उसी मिस वही होलिंग के पीछे भाग को आते हुए एक स्टेज पेज बनाकर मिस वही होलिंग से कहने लगा हाँ जरूर मेरे पास एक ऐसा रास्ता जरूर है लेकिन तुम्हें मुझे यहाँ पर प्रॉमिस करना पड़ेगा मेरी उस अटैक को करने के बाद तुम मुझे अपने साथ ले जाने वाली हो। सच में दोस्तों फेंग उसी यहाँ पर मिस वही होलिंग पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं करता है और इस तरह के एक आदमी से अभी मिस वही होलिंग सच में सोच रहा है वो प्यार करता है। अब अगली पर मिस वही होलिंग फेंग उसी की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए फेंग उसी की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगेगा अगर मैं तुम्हें यहाँ से मेरे साथ नहीं जाने वाला हो अभी किस लिए मैं यहाँ पर अभी तुम्हारे पीछे आया हो। वो मिस वही होलिंग अभी फेंग उसी से कहने लगेगा हाँ जरूर ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस वही होलिंग अभी बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं फेंग उसी आप अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज़्यादा फायर पावर को रिलीज करने लगा।
सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर फेंग वोसी देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं फेंग वोसी आप अपने पार को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में कहने लगेगा आप जाओ। अगली को हम लोग देख पाते हैं फेंग वोसी के फायर पावर की वजह से यहाँ पर एक गोल्डन फोनिक्स बोने के बाद उन सभी डायमंड क्लैन के मेंबर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। उसी पर इस गोल्डन फोनिक्स को देखने के बाद कुछ डायमंड क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान भी होने लगा था। और फिर एक डायमंड क्लैन के मेंबर इस गोल्डन फोनिक्स को देखने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा ये मैं किस लिए तुमने पहले नहीं कहा था, ये बादशाह यहाँ पर फोनिक्स क्लैन का मेंबर है। उसी पर और एक डायमंड क्लैन का मेंबर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा जल्दी करो यहाँ से भागो अभी। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस फोनिक्स के फायर ने यहाँ पर एक फायर वॉल को बना दिया था जिसकी वजह से सारे डायमंड क्लैन के मेंबर अभी उस फायर वॉल को पार कर मिस हुई हॉलिंग और फिंग्स उसी के पीछे नहीं आ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं फेंग उसी अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा थकने के बाद गिरने लगा था, जिस चीज़ को देखने के बाद मिस हुई हॉलिंग फेंग उसी को संभालते हुए फेंग उसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर फेंग उसी से कहने लगा फेंग उसी क्या तुम ठीक हो। उसी को हम लोग देख पाते हैं फेंग उसी अभी दौड़ के मारे बात भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मुझे अभी फेंग उसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वो अभी मिस हुई हॉलिंग के बड़े बड़े आर्मर के ऊपर अपने स्वर को रखा था। दोस्तों क्या आप लोग को भी इस चीज़ के लिए यहाँ पर गुस्सा आ रहा है? अगर आ रहे हैं तो फिर आप लोग इस बात को कमेंट पे ज़रूर मुझे बताना। और फिर मिस हुई हॉलिंग को अपने नाम को इस तरह से लेते हुए देखने के बाद फेंग उसी थोड़ा सा शौक होकर और थोड़ा सा परेशान होकर मिस हुई हॉलिंग की तरफ देखते हुए मिस हुई हॉलिंग से पूछने लगा तुम्हें मेरे नाम के बारे में मालूम है, लेकिन किस तरह से। पाँच में दोस्तों इस सीन के अंदर फेंग उसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। और दोस्तों फेंग उसी अभी भी मिस हुई हॉलिंग की बहुत बड़े आर्मर के ऊपर अपने स्वर को रखा था, जिस चीज़ की वजह से मुझे यहाँ पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। आप फेंग उसी की इस सवाल को सुनने के बाद मिस हुई हॉलिंग फेंग उसी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा शर्माते हुए फेंग उसी से कहने लगा मैंने पहले भी तुम्हारे बारे में सुना है। सच में दोस्तों मिस हुई हॉलिंग अभी यहाँ पर झूठ कहने में बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। अगली को आप फेंग उसी मिस हुई हॉलिंग के कंधे पर हाथ रखने के बाद मिस हुई हॉलिंग के साथ आगे बढ़ते हुए मिस हुई हॉलिंग से पूछने लगा कौन किसने तुम्हें मेरे बारे में बताया है और किस तरह से मैंने पहले कोई भी तुम्हारे बारे में नहीं सुना है। तो सुनने के बाद मिस हुई हॉलिंग अभी एक स्टेज पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए फेंग उसी से कहने लगा अभी सवाल जवाब करने का कोई भी वक्त नहीं है, अभी जाकर हमें पहले मेरे सीनियर ब्रदर को ढूंढना होगा। अगली को हमें आप कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं फेंग उसी और मिस हुई हॉलिंग अभी यहाँ पर हाथ को आगे बढ़ने लगा। उसी पर फेंग उसी थोड़ा सा परेशान होकर मिस हुई हॉलिंग से आप पूछने लगा तुम्हारे सीनियर ब्रदर कहाँ पर है अभी, किस लिए अभी भी वो यहाँ पर नहीं आया है। वो सुनने के बाद आप मिस हुई हॉलिंग थोड़ा सा परेशान होकर फेंग उसी से कहने लगा मुझे ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर खो चुका हूँ। आप फेंग उसी मिस हुई हॉलिंग की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर मिस हुई हॉलिंग की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस हुई हॉलिंग और फेंग उसी दोनों ही देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली को आप फेंग उसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस हुई हॉलिंग से कहने लगा इसके बारे में भूल जा, मैं तुम्हें बिलीव नहीं कर रहा हूँ, किसने तुम्हें यहाँ पर इतना खूबसूरत होने के लिए कहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं फेंग उसी की इस तरह की फिलतारी को सुनने के बाद मिस हुई हॉलिंग बहुत ज़्यादा ही शर्माते हुए और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अभी फेंग उसी की तरफ देख रहा था। और फिर मिस हुई हॉलिंग अपने सामने एक कैनियन की तरफ देखती हुई फेंग उसी से कहने लगा यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैनियन है अभी हमारे सामने, ये बिल्कुल एक परफेक्ट चोक पॉइंट होने वाला है, हम लोग उसके अंदर जाकर अभी के लिए कवर ले सकते हैं। और फिर हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग अभी देख पाते हैं फेंग उसी उस कैनियन के अंदर छुप कर बैठा हुआ था और मिस हुई हॉलिंग बाहर की तरफ गार्ड की तरह खड़ा हुआ था। और मिस हुई हॉलिंग फेंग उसी से कहने लगा मैं जरूर अभी एंट्रेंस को गार्ड करने वाला हूँ। अगली बार मिस हुई हॉलिंग आप
एक स्टेज पेस्ट बनाकर फेंग उसी से कहने लगा, जब तुम अपने पावर को पूरी तरह से रिकवर कर लोगे तो अब तुम मेरे लिए यहाँ पर कवर करने वाले हो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं फेंग उसी अभी एक पील खाते हुए एक स्टेज पेस्ट बनाकर मिस हुई हॉलिंग की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। दोस्तों मुझे लग रहा है फेंग उसी जरूर आगे जाकर मिस हुई हॉलिंग को यहाँ पर धोखा देने वाला है। अगली को हम लोग देख पाते हैं हेवनली सेंटिपिड किंग अभी अपने डेमो आर्मी के साथ वहाँ पर आते हुए अपने सामने मिस हुई हॉलिंग को देखने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तो भी तुम लोग अभी यहाँ पर छुपे हुए हो, तुम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते हो आप। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर हेवनली सेंटिपिड किंग बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था, लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं अचानक से मिस हुई हॉलिंग अपने पांच के साथ हेवनली सेंटिपिड किंग पर अटैक कर दिया था और हेवनली सेंटिपिड किंग मिस हुई हॉलिंग की इतनी ताकतवर पांच को आप तरफ आते हुए देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं मिस हुई हॉलिंग अभी हेवनली सेंटिपिड किंग के मुंह पर एक जोरदार पांच मारते हुए थोड़ा सा चिढ़ती हुई हेवनली सेंटिपिड किंग से कहने लगा, यहाँ से भाग जाओ। पाँच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस हुई हॉलिंग बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस हुई हॉलिंग की इस तरह के पावर को देखने के बाद फेंग उसे अपने हाथ से पील के बोतल को भी नीचे गिरा देता है और फिर बहुत ज़्यादा शौक होकर फेंग उसे अभी मिस हुई हॉलिंग की तरफ देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, किस लिए वो यहाँ पर इतना ताकतवर है, तो भी किस लिए वो इतने वक्त से यहाँ पर भाग रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर फेंग उसी मिस हुई हॉलिंग से बहुत ज़्यादा दौड़ रहा था और दोस्तों मुझे लग रहा है आगे जाकर फेंग उसी जरूर मिस हुई हॉलिंग को इसी वजह से यहाँ पर धोखा देने वाला है। आपने सारे डेमो रेस के मेंबर के साथ मिलकर मिस हुई हॉलिंग पर एक एम्बुश अटैक जरूर करने वाला है और दोस्तों ये सिर्फ मेरा अभी के लिए एक स्पेकुलेशन है, इसलिए इसे ज़्यादा सीरियस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों फेंग उसी की इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए।